उमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस मंगलवारीय ऑनलाइन भगवद्गीता क्लास में। तो अभी हम 11 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं और 12वां अध्याय का 12 नंबर श्लोक हो चुका हमारा, 12वां अध्याय का 12 और 13-14 भी हमने देख लिया था। तो 13-14 को बस हम अनुवाद फिर से एक बार पढ़ते हैं और आगे चलते हैं क्योंकि उसका तात्पर्य हमने पढ़ लिया था। तो ये वो श्लोक था, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, है ना, मैत्र करुण एवच निर्ममो निरंकार सम दुख सुख शमी संतुष्ट सततम योगी यदात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद भक्त समे प्रिय। तो मुझे कौन सा भक्त प्रिय है ये इसमें बताया था और ये इधर लिखा है ना, मद भक्त समे प्रिय, मुझे मेरे भक्त प्रिय है, लेकिन कौन से वाले भक्त, है ना। तो इधर भगवान ने बोला था मयो अर्पित मन बुद्धि, मन और बुद्धि जो मुझे अर्पित करता है ना। मतलब वस्तु तो करना ही है कि हमारे पास, भगवान ने बोला भी है भगवद गीता में, इससे पहले हमने देखा भी था कि भगवान बोलते कि आपके पास जो भी है आप सब मुझे अर्पित करो, है ना। भगवान बोलते कि आप जो खा रहे हैं, है ना, यद स्नासी यद जीवोसी ददासी यद तपस्यसी कौन्तेय तत्पुरुष मद अर्पणम, आप जो भी खाते हो मुझे अर्पण करके खाओ, मतलब भोग लगा के खाओ। कुछ भी आप काम करते तो उसका रिजल्ट मुझे अर्पण करो कि भगवान की वजह से हमें शक्ति मिला है, शरीर मिला है, बुद्धि मिला है, आंखें मिले, हाथ पांव मिला है, माँ बाप मिले हैं, घर संसार मिला है, हवा चल रही है, ऑक्सीजन आ रहा है, इतना सब कुछ भगवान ने दिया है। तो अभी हम नहीं बोल सकते कि भाई भगवान ने क्या दिया हमको, है ना। तो सब कुछ भगवान ने दिया है, ऐसा नहीं कि भाई ये मैंने खुद तैयार किया है ना। तो हमने अगर कुछ तैयार भी किया होगा, समझे कि कोई माता जी बोलेंगे कि हमने चपाती खुद बनाया था, भगवान ने चपाती नहीं दिया था। तो चपाती का इंग्रेडिएंट भगवान ने दिया है, चपाती बनाने का बुद्धि भी भगवान ने दिया है, गैस भी भगवान ने दिया है, सब कुछ भगवान ने दिया है। तो ऐसा एक भी वस्तु नहीं जो भगवान ने दिया नहीं। अभी उसके बदले में भगवान क्या बोल रहे हैं, आपके पास जो कुछ है थोड़ा थोड़ा मुझे अर्पण किया करो। लेकिन भगवान लेते कुछ नहीं, हम लेते तो खत्म कर देते, है ना। भगवान ने हमको समझे कि 10 चपाती दिया, एक दिन का 10 चपाती अगर हम खाते हैं तो 10 नहीं खाते होंगे तो समझे कि 4 खाते होंगे, 5 खाते होंगे, तो हम खाते तो खा ही लेते, है ना, और उसको विष्ठा में कन्वर्ट करके गंदगी फैलाते। लेकिन भगवान क्या है, भगवान को भोग लगाइए आप 5 चपाती, भगवान उसको आंखों से खाते हैं, इसलिए वो खत्म नहीं होता है, मतलब भोग लग गया, भगवान ने देख लिया, भगवान ने उसको टेस्ट भी कर लिया, और वो 5 चपाती जितना भी आप गुलाब जामुन रसमलाई रसगुल्ला भगवान को खिलाते उतना वापस भी देते हैं। लेकिन देखो हम भगवान से लिए तो खाए खत्म कर दिए, भगवान ने लिया वापस जितना था उतना दिया, उस उतना शुद्ध कर दिया। अगर डायरेक्ट खाते तो नहीं शुद्ध होता। लेकिन उसके बदले में भगवान क्या बोल रहे, वस्तु तो अर्पण करना है, वस्तु में तुमको वापस भी दे दूंगा, लेकिन मई अर्पित मनोबुद्धि, कि मन और बुद्धि आप मुझ में लगाओ। मतलब क्या है, आप मेरे नाम का जप करो, मेरे बारे में पढ़ो लिखो, है ना। नहीं तो क्या लोगों को क्या लगता है, भगवान मतलब क्या है कि पर एग्जाम आ गई तो नारियल फोड़ो पास होने के लिए,
है ना। शादी वादी आ गए तो पत्रिका वत्रिका देने के लिए मंदिर में जाओ, थोड़ा कुछ कभी ये रहता है कि भाई एकादशी वकादशी तो थोड़ा कुछ भगवान का दर्शन करना चाहिए, या कोई एकादशी पालन कर लिया हो गया, बोलते हैं हम सनातनी हैं या हम हिंदू हैं। तो भगवान ये एक्सपेक्ट नहीं करते हमसे, भगवान एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें अगर सुखी होना है तो हम जितना भगवान के लिए समय निकालेंगे उतना ज्यादा हम सुखी होंगे। क्योंकि सुख सुख से बड़ा होता है आनंद, और भगवान का नाम है आनंद। नंद के घर कृष्ण भयो, या आनंद भयो, आनंद भयो, है ना। तो कृष्ण का नाम है आनंद। और कृष्ण, हमारा शरीर कैसा बना है? 5 धातु से। उसको क्या बोलते हैं? पंचधातु क्या बोलते हैं? भूमि अपो अनलो वायु खम मनम बुद्धि रेवच, भिन्ना में प्रकृति अष्टधा। तो हमारा जो शरीर है, वो शरीर दुख का सागर है। शरीर से ही बहुत सारा दुख आता है ना। लेकिन भगवान का शरीर पूरा बना है सच्चिद आनंद। तो इसलिए जब हम भगवान से जितना ज्यादा संपर्क में आएंगे तो हमें आनंद ही मिलेगा, और जितना ज्यादा भौतिक संसार के संपर्क में आएंगे उतना हमें लगेगा कि आनंद आ रहा है, लेकिन वो आनंद थोड़ी देर के लिए आता है, ज्यादा से ज्यादा दुखी आता है ना। इसलिए कुछ भी मिल जाए इधर कोई सुखी नहीं। अनिल अंबानी, टाटा, बिरला, है ना, कोई नहीं है। वो लोग आपके सामने, आपको लगेगा कि भाई देखो 30,000 का सूट बूट पहन के आई, या साड़ी पहनी होंगी माता जी तो 1 लाख का साड़ी पहन के आई, है ना, 10 लाख के गहने पहने हैं, और बहुत हंस रहे, खुश हो रहे हैं। लेकिन उनके जीवन में भी दुख है ना। वो दुख हमें नहीं बताएंगे, है ना। जैसे हम अभी इधर इम्प्रेस सिटी में रहते हैं, तो इम्प्रेस सिटी में भी हर एक फ्लैट है 60-70 लाख के ऊपर। तो मिनिमम जो व्यक्ति करोड़पति वही फ्लैट खरीदेगा, बराबर है ना। तो इधर रहने वाले सब करोड़पति है, उसमें हम बस भिखारी है, हम फ्री में रहते हैं इधर, है ना। अभी हमको भी 21,000 रुपये भाड़े से रहना पड़ रहा है। अभी तक हम फ्री में रह रहे थे 1.5 महीने पहले तक। तो वो लोग को भी हम देखते हैं कि वो भी बहुत दुखी है, उनके घर में झगड़ा होता है, क्योंकि हम उन्हीं की सोसाइटी में रहते हैं ना है ना। तो हमें सब पता चलता है कि इधर क्या हो रहा है, कितने लोगों के जीवन में दुख आ रहा है, बीमार पड़ रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब हो रहा है। लोग रोती भी है मंदिर में आके कुछ, कि इतना दुख है करके, घर में कोई संभालता नहीं, ये वो, बच्चे का ये प्रॉब्लम है, दादी का ये प्रॉब्लम है, ऐसा वैसा बहुत कुछ रहता है। ऐसा नहीं कि भाई करोड़पति लोगों के घर में नहीं रहता है दुख, नहीं, करोड़पति लोगों के घर में भी दुख रहते हैं। तो जितना समय ज्यादा भगवान के लिए लगेगा उतना हम सुखी हो सकते हैं। इसलिए भगवान हमें सुखी करने के लिए बोल रहे हैं मई अर्पित मनोबुद्धि। जितना समय हम भगवान के लिए निकालेंगे, मतलब हमारा मन और बुद्धि भगवान के लिए निकालेंगे। अभी हमारा मन और बुद्धि कहाँ लगा है? भौतिक में, इसलिए ज्यादा दुख आ रहा है। जितना वो आनंद, भगवान कृष्ण आनंद के स्रोत है, उनमें लगेगा उतना हमारा दुख दूर होगा, हम आनंद की तरफ बढ़ेंगे। ऐसा इस श्लोक का अर्थ था। ठीक है। अभी इसमें जो दिखा था मई अर्पित मनोबुद्धि, उसमें और भी बहुत कुछ लिखा था। तो वो अद्वेष्टा सर्वभूतानाम ये था, मतलब कि बाकी लोगों से ईर्ष्या मत करो। तो इसमें एक ये भी आता है कि अद्वेष्टा मतलब क्या होता है, कि सबको समान दृष्टि से देखो। ईर्ष्या नहीं करना मतलब क्या होता है ना। देखिए इधर लिखा है अद्वेष्टा मतलब ईर्ष्या। तो ईर्ष्याहीन, द्वेष द्वेष मत करो, अद्वेष। तो ईर्ष्याहीन हो जाओ। और मैत्र करुण एवच, सभी के साथ मैत्री करो, मतलब नॉनवेज भी मत खाओ, ऐसा भी होता है इसका अर्थ, है ना। कि ऐसे नहीं कि मनुष्य को आप नुकसान नहीं करेंगे फिर प्राणियों को मार के खाएंगे, वो भी नहीं। तो इसका अर्थ सभी के लिए है भगवान। और निर्ममो निरंकार, अहंकार से मुक्त हो जाओ। सम दुख सुख शमी, और सुख दुख में ज्यादा आनंद, ज्यादा सुख आ गया तो बहुत सुखी होके गलत काम करेंगे, या दुखी होके भी लोग बहुत ही दुखी हो जाते, फिर जो रेगुलर काम है वो भी नहीं करेंगे, ऐसा मत करो। और संतुष्ट, संतुष्ट रहने के लिए बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा पैसे के पीछे मत पड़िए, है ना। बहुत ज्यादा आयशो आराम के पीछे मत पड़िए। ऐसे रहेंगे तो मन बुद्धि मुझे अर्पित करने में दुविधा नहीं होगी ज्यादा, है ना। अगर ये चीज जो भगवान बोल रहे हैं कि संतुष्ट रहना, लोगों के साथ मैत्री करना, द्वेष न करना, सुख दुख में समभाव रहने का प्रयत्न करना, हमारे लिए पॉसिबल नहीं। लेकिन ये समझने के बाद कि भाई ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, ठीक है, मेरे कर्म की वजह से आ गया ये वो, ऐसा समझ के, फिलोसॉफी समझ के, तो उसके लिए फिलोसॉफी भी समझना पड़ेगा। तो ये जब हम समझते हैं तब ये मन और बुद्धि भगवान में अर्पित करना बहुत ईजी हो जाता है।
लेकिन इसमें सबसे इजी मन भगवान में अर्पित करने के लिए भगवान बोलते हैं मन मना, मेरे नाम का जप करो। तो ये भक्ति प्रोसेस शुरू होती है जप से। जो कोई बोलता है कि हम सनातनी है, हिंदू है और जप नहीं करता है, भगवान की सेवा नहीं करता है, भगवान को भोग लगा के खाता नहीं है, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए भगवत धाम जाना भी डिफिकल्ट होगा, है ना। और वो भौतिक जगत में ही रहेगा। उसको लगेगा कि हमने इतना कर लिया, हमारे पास इतना पैसा है, तो पैसा आज है और हम कल है या नहीं है पता नहीं। पैसा रह जाएगा कल हमारे अकाउंट में, लेकिन हम भी छोड़ के चले जाएंगे, है ना। हम बहुत अमीर होंगे, प्लेन में बैठेंगे, प्लेन क्रैश हो जाएगा पता नहीं, है ना। ट्रेन में बैठेंगे, ट्रेन गिर जाएगा, हमें हार्ट अटैक आ जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या होगा पता नहीं। इसलिए ये जगत शाश्वत नहीं है, हमारा पैसा शाश्वत नहीं है, भगवान शाश्वत है। भगवान की जो वाणी है, भगवान की जो आदेश है शाश्वत है। हम मरने के बाद भी यही रहेगा। तब हम नहीं समझेगा कि अरे भगवान ने बोला था अच्छा था तभी पालन कर ले, नहीं, आज ही पालन करना है ना, ऐसा भगवान का बोलना है। क्यों? क्योंकि हमें सुखी होना है, तो नहीं सुखी होना है तो नो प्रॉब्लम, देन यू कैन एंजॉय लाइफ एज पर योर ओन विश एंड यू कैन सफर, है ना। कि आपको लगेगा कि हम हमारे जीवन, हमारे हिसाब से जीवन को आनंद उठाएंगे, लेकिन आपको दुख ही ज्यादा आएगा। थोड़ी देर के लिए सुख आएगा, और सुख आपको भक्ति करने से ज्यादा आएगा। जितना आपके लाइफ में लिखा है सुख, उतना भक्ति करने में नहीं आएगा। ऐसा है क्या? फिर भक्ति करेंगे तो सुख नहीं आएगा, ऐसा है क्या? भक्ति करने से दुख आएगा करके नहीं। जितना फिक्स सुख है उतना तो आप भक्ति करेंगे तो उतना तो फिक्स आने ही वाला है, और भक्ति नहीं करेंगे तो भी आने वाला है। लेकिन भक्ति नहीं करेंगे तो एक फिक्स है कि दुख ज्यादा आने वाला है, वो आएगा, और भक्ति करने से वो दुख नष्ट हो जाएगा तो दुख कम आएगा। तो भक्ति करने से सुख आने वाला है वो आएगा, और दुख आने वाला तो वो नहीं आएगा। भक्ति नहीं करेंगे तो सुख जितना आने वाला है वो तो आएगा ही, लेकिन दुख बहुत सारा आने वाला है वो भी आएगा, और उसको आप डिलीट नहीं कर सकते बिना भक्ति के। भक्ति एक ही बटन है जिसके ऊपर लिखा है शिफ्ट डिलीट। शिफ्ट डिलीट मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में रहता है, एक बार आपने अगर शिफ्ट बटन दबाया और उसके बाद डिलीट दबाया तो वापस नहीं आता है फाइल, है ना। नॉर्मल डिलीट दबाया तो रिसाइकल बिन में जाके रिस्टोर करेंगे तो वापस आ जाता है। तो हम बाकी देवी देवता की भक्ति करते तो वो ऐसा होता है। वो बाकी देवी देवता की भक्ति करने से पैसा आता है, वो डिलीट जैसा लगता है, लेकिन वो डिलीट नहीं हुआ, वो रिसाइकल बिन में चला गया। कि इस समय बहुत सारा पैसा हमारे पास आ जाएगा और दुखों को पोस्टपोन कर दिया, और दुख आएंगे बुढ़ापे में या अगले जन्म में। डिलीट नहीं हुआ वो। शिफ्ट डिलीट का बटन भक्ति है, कर्म कांड नहीं है। बाकी अलग अलग देवी देवता की पूजा करना ये वो नहीं है, समाज सेवा करना ये वो नहीं है। आगे भगवान क्या बोलते हैं? यस्मान्नो विद्विचितो लोको लोको अन्नो द्विजते च हर्षामर्ष भयोद्वेग मुक्तो यश च मे प्रिय। और एक बार प्रिय के बारे में बोल रहे कि कौन व्यक्ति मेरे लिए प्रिय हो सकता है, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता। देखिए इधर लिखा है, ऊपर भी लिखा था भगवान ने, लेकिन डायरेक्ट लिखा नहीं है। मैत्री करुणा एवं लिखा है, मतलब वो सबका मित्र है, मतलब उसको कष्ट नहीं पहुंचाएगा। अभी लोगों को समझ में नहीं आएगा कि भाई नॉनवेज खाना इधर लिखा है, ऐसा किधर क्यों बोल रहे हैं आप। तो इधर भगवान लिख रहे हैं डायरेक्ट, लेकिन फिर भी इनडायरेक्ट लिख रहे हैं कि जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता। तो कोई व्यक्ति नॉनवेज खा रहा है तो पशु पक्षी को कष्ट पहुंच रहा है हमसे या नहीं पहुंच रहा है? बताइए, पहुंच रहा है ना। समझे कि हम आपके बच्चे का नॉनवेज बना के खाएंगे, आपके बच्चे को मैं डायरेक्ट नहीं काटूंगा, मैं खरीदूंगा और किसी को पैसे दूंगा, उसको बोलूंगा कि भाई बच्चों का मांस हमको चाहिए, तो वो क्या करेगा और बच्चों को किडनैप करेगा और मांस ला के देगा। अभी ठीक है ना। अभी आप खुद नहीं मार रहे हैं, कोई किसी और को पैसे दे रहे हैं और उसको बिजनेस करना है, इसलिए वो बच्चों को मार रहा है गाँव के। तो फिर ठीक है ना, है ना? नहीं है। तो वैसे भी नॉनवेज भी हम अगर खाते हैं तो दूसरे को तकलीफ हो रही है हमारे वजह से, क्योंकि हम पैसे दे रहे। वो जो स्टोर है ना, मीट स्टोर वाला, जो खाटिक, जो मांस बेच रहा है, मछली बेच रहा है या अलग अलग कोई भी मांस बेच रहा है, उसको हम पैसे दे रहे कि भाई हमको 1 किलो चाहिए, और ऐसे 100 लोग आ गए, उसके बाद 10 किलो था, 100 लोग आ गए, तो वो क्या बोलेंगे? अरे 90 लोगों को मांस चाहिए और काटना पड़ेगा। मतलब हम दूसरे लोगों को कष्ट पहुंचाने के लिए पैसे दे रहे, सुपारी दे रहे हम, है ना। तो गवर्नमेंट अगर कोई व्यक्ति किसी को सुपारी देता है और वो पकड़ा जाता है तो सुपारी देने वाले को भी अंदर डालते हैं, पता है ना आपको ये?
कि इंडिया में जितना बॉम्ब स्फोट किया वो लादेन ने किया था क्या? लादेन खुद आया था क्या? बताइए, लादेन आया था खुद? नहीं। कसाब, ऐसे उनके अलग अलग लोग आए थे, लेकिन उसके पीछे सुपारी देने वाला कौन था? लादेन। तो लादेन को जाके उड़ा दिया उधर, है ना, ओसामा, ओबामा ने। ओसामा को उड़ा दिया ओबामा ने, है ना। तो ओबामा वो प्राइम मिनिस्टर थे यूएसए के तब, दैट टाइम। तो अभी लादेन तो बेचारा कुछ नहीं कर रहा था, अपने घर में बैठा था पाकिस्तान में अच्छे से। ये ओबामा ने जानबूझ के ओसामा को उड़ा दिया। कुछ किया था क्या? ओबामा ने जानबूझ के उड़ाया ना। पाप किसको लगना चाहिए? ओबामा को लगना चाहिए, क्योंकि ओबामा ने लादेन को मार दिया। लादेन ने तो कुछ नहीं किया, वो तो बस पैसा देता था और लोगों को बोलता था इंडिया में जाके लोगों को उड़ा दो। तो ओसामा बिन लादेन का कुछ गलती था क्या? समझे कि आपने, समझे कि मैं हूं बलराम और मैंने रिश्वत दे दिया किसी को कि जाओ भाई वो XYZ प्रभु है, उनको उड़ा दो। तो मैं निर्दोष हो गया ना प्रभु जी, क्योंकि मैंने तो बस पैसा दिया, उड़ाया तो उसने है ना। मैंने तो बस नॉनवेज वालों को बोला था कि हमको 1 किलो चाहिए, तो काटा तो उसने ना। तो पाप किसको लगेगा? मुझे थोड़ी लगा, मेरे वजह से उसको कष्ट थोड़ी पहुंच रहा है ना। तो ऐसा नहीं है। तो वो जो ऑनलाइन हैकिंग करते हैं लोग, है ना, बैठे बैठे एक ऑफिस चलाते हैं एक रूम में किसी बिल्डिंग में, और दूसरे लोगों के अकाउंट से पासवर्ड निकाल के, ओटीपी भेज के पैसे निकाल लेते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो जो ऑनलाइन हैकिंग करके या कुछ करके जो पैसे कमाते हैं लोग, उसमें सभी लोगों को लोग गिरफ्तार करते हैं। जिसने भाड़े से दिया उसको भी गिरफ्तार करते हैं। वो बोलता है हमको थोड़ी पता था कि ये लोग क्या ऑफिस सेट कर रहे हैं। नहीं, वो बोलते पता नहीं था, फिर भी तुमको जाना है, दो चार चपाटे खाएंगा वो, बहुत कुछ होगा। और लोग और पुलिस उसको मारती भी है कि तुमने इंक्वायरी क्यों नहीं किया कि इनका ऑफिस क्यों है, क्या है तो, है ना। ये पता है कि आपको, मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं सब मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सब होता है कि ये बुरे काम में जो भी लोग हैं उसमें शामिल, उन सबको शिक्षा होती है ना। ऐसा नहीं कि नहीं भाई स्मगलिंग किया हमारे बिल्डिंग में, हमें क्या पता कि भाई कौन स्मगलिंग कर रहा है। नहीं, आपने भाड़े से क्यों दिया उसको, वो स्मगलिंग कर रहा था, है ना, तो उसको भी पकड़ता है। तो ऐसे ही है कि हम अगर हमारे वजह से किसी को कष्ट पहुंच रहा है, नॉनवेज खा के हम किसी का नुकसान करते हैं डायरेक्ट, है ना, कि अपना फायदा होने के लिए उसका नुकसान। तो ये सब कष्ट पहुंचाना है। और बातों बातों में भी जानबूझ के करते हैं लोग, है ना, किसी को दुख हो जाए ऐसा बात करेंगे। तो आगे आएगा भगवद गीता में, भगवान बोलेंगे कि वाणी का वेग, कि हमारे वजह से दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा खराब नहीं लगना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। नो डाउट अगर सत्य है तो बोलना चाहिए कि भाई कोई अगर कोई बोलेगा प्रभु जी हम नॉनवेज खाते, आपने नॉनवेज बोला तो हमको बुलार लग रहा है, आप फिर आपने कष्ट पहुंचाया। नहीं नहीं, अच्छा मार्ग दिखाने के लिए बोल सकते हैं, है ना। जानबूझ के बुरा कि भाई तुम क्या ये ऐसा हो, है ना। तो अगर उसको सुधारने के लिए बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जानबूझ के नहीं बोल सकते, है ना। तो जो लोग अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, तो विचलित नहीं होना चाहिए ऐसा, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभव रहता है। फिर से वही बोल रहे भगवान, भगवान पागल हो गए क्या? इससे पहले भी बोले कि सुख दुख सुख शमी, अभी भी बोल रहे चिंता में संभव, चिंता मत करो ज्यादा, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अरे ऐसा कैसा, चिंता तो होने ही वाला है ना। चिंता नहीं होगा क्या कि भाई आपने 1 करोड़ रुपए कमाया और किसी ने 1 करोड़ रुपए उड़ा लिया, तो चिंता होगा ना, होगा कि नहीं होगा बताइए? होगा ही ना। तो भगवान ये क्या बोल रहे फिर, न मत करो मत करो। भगवान बोल रहे आप ट्राई करो, ज्यादा भौतिक से आसक्त न हो। तो फिर उसके लिए ऑप्शन क्या है? उसके लिए ऑप्शन है भगवान का जितना ज्यादा हो भक्ति कीजिए, तो आपका आसक्ति थोड़ा थोड़ा करके क्या होगा, भौतिक से निकल के भगवान में लगेगा। ये डायरेक्ट नहीं होता लेकिन, और इजीली भी नहीं होता है। इसके लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। भक्ति करना, तुकाराम महाराज बोलते हैं येऱ्या गबाळ्याचे काम नहीं रे, है ना। और भाजीपाला नहीं रे कि भाई गए बाजार में, है ना, पालक लेके आए, आज सब्जी बनाना था, बोले पालक पनीर बनाएंगे, फिश देना है करके, पितृपक्ष है करके। तो इतना आसान नहीं है कि गए भाई 10 रुपए जोड़ी पालक लेके आ गए, है ना। भक्ति ऐसा नहीं है। तुकाराम महाराज स्वयं बोलते हैं कि जैसे एक व्यक्ति को आयस करना है या पैसा कमाना है तो अपना टाइम देना पड़ता है, बहुत कुछ एनर्जी देना पड़ता है, मन लगाना पड़ता है, वैसे भक्ति करना पड़ता है, तब जाके भक्ति में सुख मिलता है।
ऊपर ऊपर से बस इधर उधर पालन करने से भक्ति भक्ति नहीं कर रहे हम ज्यादा। उससे क्या होता है, थोड़ा दुख नष्ट होता है, पाप नष्ट होते हैं, दुख कम होता है, नो डाउट भक्ति का फायदा ही है। लेकिन और जो मेन फायदा है भक्ति का वो है बैक टू गॉडेड, भगवान के धाम जाना। उसके लिए ढीला ढाला भक्ति से नहीं होता है। लेकिन ये भक्ति अगर इतना कठिन है, ढीला ढाला भी करने से नहीं होता है, तो फिर कैसे करे? उसके लिए है भक्तों का संग। तो भगवान बोल रहे ऐसे भक्त मुझे प्रिय है और हमें वैसा बनना है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे भक्तों के संग करना पड़ेगा। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? कि हमारे अंदर ये गुण नहीं है और भगवान बोल रहे कि ऐसा बनोगे तो तुम मेरे प्रिय हो जाओगे, मेरे धाम में आ जाओगे। फिर हमारे अंदर ये गुण कहां से आएंगे? ऐसे लोगों का संग करने से। बराबर है ना? कि आपका बच्चा पहले गाली नहीं देता था, अभी वो स्कूल में जाता है और ऐसे बच्चों के साथ रहता है वो जो गाली ही देते हैं, तो आपका बच्चा गाली देगा कि नहीं देगा बताइए? आप बोलेंगे हमारे घर में तो हम कभी गाली नहीं दिए, हम ऊंचे आवाज में बोले भी नहीं कभी, और बच्चा गाली देने लग गया, ये कैसे हो गया? क्योंकि उसका संग वैसा है ना? तो संग से इफेक्ट होता है, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। बुरा नो डाउट ज्यादा होता है, संग अच्छा इफेक्ट होने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा संग लेना पड़ता है, तब जाके इफेक्ट होता है। और बुरा संग थोड़ा क्षण का भी, बुरा संग थोड़ा भी करेंगे तो भी बहुत सारा इफेक्ट हो जाता है ना? कि किसी बच्चे ने आपके बच्चे को पोर्नोग्राफी दिखा दिया, अभी बार बार आपके बच्चे को आदत लगाने की जरूरत नहीं है, आपके बच्चे का माइंड खुद रिकॉर्ड कर लेगा कि वो वीडियो देखा था ना, उसमें बहुत आनंद आ रहा था। और आपका बच्चा खुद होके अभी इंटरनेट पे सर्च करेगा, एक रूम में जाएगा, रूम को अंदर से बंद कर देगा और मोबाइल पे गलत ढूंढेगा। तो बुरा संग बहुत इफेक्टिव है। और अच्छे संग में हम बोलते कि माला करो माला करो माला करो, 100 बार माला करो बोलते हैं, 100 बार उसको प्रसाद खिलाते हैं, 100 बार मंदिर में बुलाते हैं, वो उसके बाद भी माला करेंगे कि नहीं गारंटी नहीं। तो संग, सही संग लगने के लिए बहुत टाइम लगता है और बुरा संग लगने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है ना? कि लोग इधर उधर देख लेते हैं कि भाई कम कपड़े पहनना चाहिए और लोग सीख लेते हैं कम कपड़े पहनना, है ना? ऐसे ही होता है ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना चाहिए तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेते हैं लोग, कि अकेला नहीं रहना चाहिए, अभी हम घर से दूर है, अकेला नहीं होना चाहिए, माँ बाप नहीं तो एटलीस्ट गर्लफ्रेंड तो होनी चाहिए, एटलीस्ट बॉयफ्रेंड तो होना चाहिए। बराबर है प्रभु जी? क्योंकि उधर तो माँ बाप नहीं बना सकते लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना सकते हैं ना, तो फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना ही चाहिए। हम नहीं बनेंगे गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड, हम बोलेंगे फ्रेंड ही है करके। तो ये कहाँ से सीखा लोगों ने? ये टीवी वीवी से ही सीखा, उसके लिए कुछ ट्रेनिंग नहीं, कुछ संग नहीं दिया किसी लोगों ने, है ना? बस देखा कि भाई अपने दोस्त की एक गर्लफ्रेंड है या अपने मैत्रीन की एक मैत्रीन का एक बॉयफ्रेंड है तो हमारे भी होना चाहिए, हो गया फिर। तो ये बुरा संग बहुत अच्छे से और बहुत फास्ट लग जाता है कोरोना जैसा, लेकिन अच्छा संग लगने के लिए बहुत समय लगता है। तो जब हमें ये भक्तों के गुण हमारे अंदर लाना है और भगवान का प्रिय बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? भक्तों का ज्यादा से ज्यादा संग करना पड़ेगा, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा, है ना? ये सब गुण हमें लाना है तो, भगवान के हमें प्रिय बनना है तो ये तभी जो ये भगवान ने बोला है कष्ट मत पहुंचाना, है ना? सुख दुख में समान रहना, चिंता मत करना ज्यादा, ये तब संभव हो जाता है। और भक्तों के संग में आने के बाद हम भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, तो धीरे धीरे करके क्या होता है हमें समझ में आता है कि भाई भौतिक टिकता नहीं ज्यादा। भक्ति में भी ऐसा ही होता है। आप सभी भक्त इस्कॉन में आने से पहले आपको पैसे से, मुझे भी पैसे से ज्यादा लगा होता है, भौतिक वस्तु से ज्यादा लगा होता है, लेकिन इस्कॉन में आते हम बहुत बार सुनते हैं कि वस्तु का इतना लगाव नहीं होना चाहिए, ज्यादा भौतिक आसक्ति नहीं होना चाहिए। तो हम खुद होके दान धर्म करना सीखते हैं, हमारी प्रिय वस्तु दूसरे को देना सीखते हैं। कि भाई हमारे घर में कुछ बना है और वो हमारा प्रिय है, लेकिन हम बोलते कि नहीं भक्तों को लाओ, भक्तों को खिलाओ, है ना? पितृपक्ष है, अभी पितृपक्ष चालू है, उसमें तो बहुत रहता है ना? तो भक्तों को खिलाओ, भगवान के लिए दान धर्म करो, हमारे पितरों का उद्धार हो जाएगा। नहीं तो इससे पहले पितरों के लिए कोई लोग करते नहीं थे ज्यादा, वो बोलते क्या पितृ वित्र, एक बार हो गया बोलते, है ना? लोग तो पितृपक्ष में भी नॉनवेज खा लेंगे, बोलते गणपति उठ गया अभी पितृपक्ष शुरू हो गया, अभी क्या मतलब, क्या श्रावण में भी बंद रखा, गणपति में भी बंद रखा, पितृपक्ष में भी बंद रखेंगे क्या नॉनवेज? हाँ। तो वो लोग नॉनवेज भी खा लेते, फिर पितर का उद्धार हो जाएगा फिर, है ना? पितर उधर से गाली देंगे कि भाई हम भी गलत काम किए इसलिए, है ना? मित्र भी बोलेंगे हमने भी कुछ गलत काम किया होगा उसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है, हमें अभी समझ में आ रहा है, अभी तुम मत करो, तुम्हारे वजह से हमको भी इधर तकलीफ हो रही है करके। तो पितरों का भी उद्धार होने के लिए हमें नॉनवेज वॉनवेज नहीं खाना चाहिए,
तो ये धीरे धीरे करके हमें भक्तों के संग में समझ में आने लगता है कि पाप नहीं करना चाहिए, है ना। ये भौतिक आसक्ति कम करना चाहिए, बहुत ज्यादा शरीर का ख्याल रखने के लिए नहीं समय देना चाहिए, शरीर का ख्याल तो कैसे भी करने से होता है। बहुत ज्यादा पैसे कमाने के लिए समय नहीं देना चाहिए, जितना बेसिक है उसे ज्यादा भी करना है तो कर सकते हैं, लेकिन पूरा समय बस पैसे के लिए और भगवान के लिए कुछ नहीं। तो अभी हम देखते हैं कि भक्ति में आने के बाद भक्त लोग क्या करते हैं, प्रवचन सुनने के लिए समय दे रहे, कथा सुनने के लिए प्रवचन समय दे रहे, माला जप के लिए समय दे रहे, भगवान की कथा भगवान की सेवा के लिए समय दे रहे, भगवान के लिए दान धर्म कर रहे। तो उनका समय तो अभी पैसे कमाने में कम हो गया ना, फिर मतलब भौतिक आसक्ति कम होने लग गया है। तो ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कब, भक्तों का संग हरिनाम जप करने से, कथा श्रवण करने से, है ना, इसके वजह से होता है। नेक्स्ट, अभी ये हम डायरेक्ट इसका अनुवाद पढ़ेंगे और आगे आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें थोड़ा और आगे जाना है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट श्लोका रहते हैं, 12वें में 13-14 लास्ट इंपॉर्टेंट था, अभी डायरेक्ट 13 नंबर में 13वां श्लोक है, तो हम इनके बस अनुवाद पढ़ते हैं। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है। देखिए इधर भगवान बोल रहे हैं, सामान्य कार्यकलाप मतलब भौतिक कार्यकलापों पर ज्यादा आश्रित नहीं है कि भाई पैसे से ही सब कुछ होता है, भगवान से नहीं होता है। देखो आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप खा सकते कुछ, खा सकते कुछ नहीं खा सकते, है ना, ऐसा बोलेंगे। आपके अकाउंट में अगर कम से कम 1 लाख नहीं होंगे तो आप जिंदगी जी नहीं सकते, है ना, और सुख से तो बिल्कुल नहीं जी सकते, ऐसा हमें लगता है। तो नो डाउट पैसा होना चाहिए, हमने बोले कि नहीं होना चाहिए करके, आप सब लोग ज्वाइन कर लो और इस्कॉन मंदिर में भर्ती हो जाओ, है ना, ऐसा हम नहीं बोल रहे। लेकिन इधर भगवान क्या बोल रहे हैं, सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, इसका अर्थ भगवान पर आश्रित होना चाहिए। हम सामान्य कार्यकलाप करेंगे क्योंकि गृहस्थ लोग है, पति पत्नी है, घर संभालना है, बच्चों को संभालना है ना, घर में सब आइटम लेके आना है, तो उसके लिए जॉब करना है, पैसे कमाना है, सब कुछ करना है, नो डाउट। लेकिन सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित रहना नहीं चाहिए। आश्रित रहना मतलब क्या होता है और करना मतलब क्या होता है, ये अलग अलग है, ठीक है। आश्रित रहना मतलब सब कुछ भगवान ने दिया है, पैसा तो कमाना है, ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, वो भी बराबर है, बराबर है ना, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन आश्रित रहना का अर्थ क्या होता है कि इसी पर ही सब जीवन निर्भर है। तो ये नहीं है कि हमें जो बेसिक खाना पीना है, सोना है, बच्चे पैदा करना है, जॉब जाना है, घर संसार संभालना है, चपाती बनाना है ना, ये सब करना ही है। लेकिन हमारा आश्रय भगवान होना चाहिए कि भगवान की वजह से ये सब कुछ मिल रहा है, लेकिन हमारी जरूरत है और उसकी वजह से इन सबको कमाने के लिए या इन सबको खरीदने के लिए हम कमाई कर रहे हैं। लेकिन भौतिक वस्तु हमारा आश्रय नहीं हो सकता कभी। समझे कि मनुष्य जीवन में पैसों का इस्तेमाल होता है, प्राणी लोगों को पैसों का जरूरत है क्या, बताइए। पता है कौन से कुत्ते को आप 1 करोड़ देने से वो खुश हो जाएगा, और या जॉब पे जाना पड़ता है कुत्ते को, नहीं। 84 लाख योनि में मनुष्य ऐसा है जो काम करने के लिए जाता है दूसरे का। तो इंडिपेंडेंस किसको है ज्यादा, 84 लाख योनि को ज्यादा इंडिपेंडेंस है, और वो काम नहीं कर रहे फिर भी जीवन जीते हैं। और ये अभी हो गया है कि काम नहीं करेंगे पैसा नहीं करेंगे, है ना। तो पहले के जीवन में देखा होंगे आपने कि लोग इतना 8-8 घंटे दूसरे दूसरे लोगों के अंडर में जाके काम नहीं करते थे कहीं, है ना। बहुत सारे लोग रहते थे, वो उनका अपना अपना बहुत सारा काम रहता, बस शूद्र लोग रहते थे तो दूसरे के काम अंडर में काम करते थे। अभी ऐसा बोले तो थोड़ा ये हो जाएगा, है ना। तो हमारी इसमें आ, बहुत सारे लोग, आपने अगर देखा होगा कि खुद का बिजनेस करके कमाते थे, जो खेती करने वाले थे वो खेती करके कमाते थे, है ना, और खेती से जो आता था वो बेच के कमाते थे। ब्राह्मण लोग दूसरे के घर में जाके उनका जो विधि विधान था, यज्ञ करेंगे, शादी ब्याह करेंगे, कुछ सेरेमनी करेंगे, उससे उनको राशन मिलता था रहने के लिए। घर उनका तो जगह रहता ही था हर एक का कुछ ना कुछ, है ना, और वो राशन कुछ कपड़े वपड़े मिल जाते थे, उससे वो जीवन जीते थे। क्षत्रिय लोग मैनेजमेंट करते थे, राज्य संभालते थे और टैक्स वसूल करते थे, उससे सुरक्षा करते थे लोगों का। और जो ये हो गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो गया। वैश्य मतलब खेती करके कमाते थे, और शूद्र शूद्र मतलब दूसरों के अंडर में करते थे काम। तो वो लोग भी देखते हैं कि 3 कैटेगरी में एक कैटेगरी ही दूसरे के ऊपर ज्यादा आश्रित रहते थे, बाकी कैटेगरी क्या थी, एक दूसरे के ऊपर आश्रित थे, नो डाउट, लेकिन भगवान उनका आश्रय पहले होता था
और ये सब जो है पैसे कमाना ये वो चलता ही था, होता ही था, ऐसा नहीं कि नहीं होता था। तो हमारा बोलने का क्या है, आश्रय मतलब भगवान के ऊपर आश्रित रहना, कि सब कुछ भगवान की वजह से हो रहा है। और 84 लाख योनि में हम ये इंसान ऐसे है कि हम बोलते कि बिना पैसे के हमारा जीवन नहीं चल सकता। 84 लाख योनि बिना पैसे के चल रहा है। हाथी को 50 किलो 100 किलो से ज्यादा लगता है एक दिन में, और उसको मिल रहा है, बराबर है ना, ऐसा ही रहता है ना। तो सबके खाने पीने का व्यवस्था भगवान ने किया है। इसका अर्थ हम ये नहीं बोल रहे कि जॉब पे मत जाइए, हम बोल रहे जाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन भगवान के लिए समय निकालिए, क्योंकि पैसे से सब कुछ नहीं होता है। 84 लाख योनि में मनुष्य ही बस पैसे के ऊपर आश्रित है, और बाकी सब योनियां अपने अपने कर्म की वजह से जीवन जी रहे हैं, पाप नहीं कर रही है। 84 लाख योनि में बाकी पाप नहीं करते हैं। कुत्ता कभी पाप नहीं करता है, और उनको पाप लगता भी नहीं है ना। गाय कभी जाके नॉनवेज नहीं खाती है, उसके बाजू में गिरा होगा, भूखे होंगे तो भी नहीं खाएंगे। और सिंह कभी वेजिटेरियन नहीं खाएगा ज्यादा, उसके बाजू में आप चपाती पूरन पोड़ी डाल दो और मांस डाल दो, मांस ही खाएगा। तो उसके पास ऑप्शन होने के बाद वो ऑप्शन में दोनों भी नहीं सिलेक्ट करता है कि भाई पूरन पोड़ी का तो अच्छा ही लगता है ना, गलत तो नहीं रखता होगा ना। तो लेकिन बाकी 84 लाख योनि पाप भी नहीं करते हैं, और पैसे के ऊपर आश्रित भी नहीं है। वो उनका आश्रय भगवान ही है, हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि उनके कर्म के हिसाब से उनके साथ जो होता है वो होता है, और उसके पीछे उनके साथ वो करते हैं। बेसिक सब कुछ करते ही है वो, कि उनके प्रोटेक्शन के लिए वो काम करेंगे, दूसरे प्राणी अटैक करेंगे तो वो करेंगे, तो वो तो चलता ही है। हम बोल रहे कि आश्रय, कि भगवान हमारा आश्रय होना चाहिए, कि हमें समझना चाहिए कि भगवान अगर नहीं है जीवन में तो कुछ नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में सबसे ज्यादा वैल्यू भगवान के लिए होना चाहिए। नो डाउट सब कुछ करेंगे हम, ठीक है। ये आश्रय समझ में आया कि आपको, कि मैक्सिमम समय भगवान के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि सब कुछ भगवान ने दिया है। और अगर सुखी होना है तो ये सब कुछ करते करते भगवान के लिए समय निकालना पड़ेगा। जप करने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान को भोग लगाने के लिए समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि खाते तो है, बस 5 मिनट निकालना है जीवन में, सुबह एक बार और शाम को एक बार, 5 मिनट भोग लगाने के लिए समय, तो भोग लगा के खाना, बिना लहसुन प्याज का खाना, क्योंकि ये भक्ति के लिए है। तो ये भक्ति के लिए अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। अनुकूल जो है भक्ति के लिए उसका पालन करना, और भक्ति के लिए जो प्रतिकूल है उसका पालन करना, उसको त्याग देना। तो ये जब हम सब कुछ करते हैं तो ये हो गया सामान्य कार्यकलाप नहीं है, ये दिव्य कार्यकलाप हो गया, है ना। भगवान के लिए जप करना, समय निकालना, सेवा के लिए समय निकालना, भोग लगाने के लिए समय निकालना, कथा सुनने के लिए समय निकालना, मंदिर जाना, डोनेशन देना भगवान की सेवा के लिए, है ना। भगवान के लिए अलग अलग उत्सव का अरेंजमेंट करना, घर में कीर्तन के लिए लोगों को बुलाना, प्रचार कार्य में लगना, ये सब, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सब दिव्य है, ये सामान्य नहीं है। तो इधर जो लिखा है कि भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, मतलब क्या है, बस पैसे कमाने में नहीं लगा है। अभी वो सब कुछ कर रहा है, पैसे भी तो कमा रहा है, पैसे नहीं कमा रहे ऐसे नहीं है, पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन ये दिव्य काम भी कर रहे हैं, और ये दिव्य काम के ऊपर आश्रित है कि ये जीवन में मेरे होना ही चाहिए। तो इसका अर्थ ये है, जो शुद्ध है, दक्ष है, दक्ष मतलब एक्सपर्ट। एक्सपर्ट क्या है, कि ये पाप है, ये भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है तो इसको त्यागना, ये भक्ति के लिए अनुकूल है तो इसके लिए समय निकालना ही पड़ेगा मुझे अभी, ये दक्ष है ना। इसकी वजह से मेरा तबीयत खराब होता है तो मैं ये नहीं खाऊंगा, इस ये करने से मेरा तबीयत खराब होता है तो ये मैं नहीं करूंगा, ये भी दक्ष है। तो अभी ये तो बहुत ही हो गया, ऐसे नहीं है, क्योंकि हमारा तबीयत अच्छा रहेगा तो हम भक्ति भी अच्छे करेंगे, है ना। कि भाई बहुत धूप है बाहर, और हम बोलते कि जान दो क्या होता है, सह लेंगे, नहीं, फिर बाद में हम बीमार पड़ जाएंगे। बहुत ठंडी है, हम बोलते नहीं सह लेंगे, हमसे सहन होता है, और फिर बीमार पड़ेंगे, तो वो भी भक्त नहीं है। एक्सपर्ट मीन्स व्हाट, एक्सपर्ट मतलब वो शरीर का भी अच्छे से ख्याल रख रहा है, अपना जॉब भी बराबर से कर रहा है। बाकी लोग जॉब ढीला ढाला करते हैं, लेकिन भगवान के भक्त क्या करेंगे, वो एक्सपर्ट, वो अपना जॉब भी परफेक्ट करेंगे। कि बाकी लोग बोलेंगे कि भाई 9 बजे कंपनी में पहुंचना है, और बाकी लोग क्या करेंगे, थोड़ा लेट भी जाएंगे, लेकिन भक्त बोलेंगे नहीं, मैं 9 बजे मतलब 9 बजे पहुंचूंगा, उससे पहले पहुंच के दिखाऊंगा। तो उधर भी एक्सपर्ट है, उनका काम करने में भी, कि कुछ लोग जानबूझ के जितना पैसा मिलता है उससे भी कम काम करते हैं, लेकिन भक्त को चाहिए कि वो उसको जितना मिल रहा है उतना वो कंपनी में तब काम करे पूरा, और घर में आए तो कंपनी का काम नहीं करे, घर में भी भक्ति करना पड़ेगा। ये है एक्सपर्ट। ऐसा नहीं कि कंपनी में वो लेजी है, फिर लोग बोल रहे हैं अरे क्या ये आलसी है, काम नहीं करता है ना। तो उधर भी वो एक्सपर्ट होना चाहिए, उधर भी उसको जितना पैसा मिल रहा है उसके बदले में उसको काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भक्त है तो फिर कंपनी का काम नहीं करेगा,
है ना, गवर्नमेंट का है तो लूट लूट लेगा। ऐसा नहीं होता है। भक्त मतलब एक्सपर्ट, मतलब ही इज लॉयल ऑल्सो, है ना, बुरे काम नहीं करेंगे, तब जाके लोग बोलेंगे ना कि ये भक्त है करके। अगर हम भी लोगों के जैसा करप्शन कर रहे, जिधर है उधर करप्शन कर रहे, तो लोग क्या बोलेंगे, इसमें और हमें फर्क क्या है, बस ये लहसुन प्याज नहीं खाता है, नॉनवेज नहीं खाता है, माला जब करता है, बाकी करप्शन तो करता ही है ना प्रभु जी। तो दक्ष मतलब बुरा काम नहीं करेंगे, क्योंकि बुरा काम करके जो पैसा है वो पैसा कभी सुख देगा ही नहीं, उल्टा वो बुरा काम करने में हमारा बुद्धि भी खराब हो गया। क्योंकि कितना पैसा कमाएंगे तो सुख आएगा, पैसा कमाने से सुख नहीं आता है, पैसा कर्म की वजह से आता है, और उसके बाद सुख भी कर्म की वजह से आता है। तो अच्छे कर्म के लिए समय ज्यादा निकालो, भक्ति युक्त कर्म सबसे बढ़िया कर्म है, पुण्य कर्म। तुकाराम महाराज क्या बोलते हैं, हरि मुखे मना, मन से भगवान का नाम नहीं लेना है, हरे कृष्ण, मुख से भगवान का नाम लेना है, हरि मुखे मना। लोग बोलते नहीं मन में नाम लेना चाहिए, ये क्या जोर जोर से आप हरे कृष्णा करते हैं, है ना। तो तुकाराम महाराज के हम फॉलोअर हैं, और तुकाराम महाराज भगवान धाम गए थे। तुकाराम महाराज क्या बोले, हरि मुखे मना, मुख से भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम जोर जोर से क्यों माला जप करते हैं, लोगों को लगता है कि इतना जोर जोर से करना, क्या दिखाना है क्या आपको। आप ट्रेन में जा रहे, इधर उधर बैठे, जोर जोर से माला करते, मन में होना चाहिए, कुछ नहीं, ऐसा बैठे रहो, आपके आंखें खुली रखना है, खुली रखो, 24 घंटा जप करो बस। और किसी का होता नहीं 24 घंटा, हम ब्रह्मचारी है, हम भौतिक जगत में नहीं है, फिर भी हमारा नहीं होता है। तो भौतिक जगत में टीवी देखने वाला, गर्लफ्रेंड घुमाने वाला, पैसे कमाने में मन लगने वाला, करप्शन करने वाला 24 घंटा जब कर लेगा, कभी नहीं करेगा, उसका मन दूषित है। तो इसलिए भक्तों को भी गलत काम में नहीं लगना है, ये दूसरे का बुराई करना या बुरा करना, दूसरे का नुकसान करना, गवर्नमेंट का नुकसान करने के लिए, ये इसके पीछे हम भी लगेंगे तो हमारा भी ज्यादा पैसा कमाने के तो फायदा नहीं होगा, कुछ भी नहीं। नो डाउट आप मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाना है, कमाइए, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, भक्ति के लिए समय निकालना है ना। तो दक्ष, दक्ष का अर्थ क्या है, उसके ऊपर लोग लांछन ना लगाए, ऐसा भी उसका बिहेवियर होता है कि ये क्या भक्त है कि ये तो गलत काम कर दे, तो गलत काम नहीं करेगा। और दक्ष मतलब क्या है, लोग अच्छा बोले ऐसा काम करना चाहिए, हम हमारा जो जॉब है वो परफेक्ट करेंगे। हम अगर टीचर है तो अच्छे से सभी बच्चों को पढ़ाएंगे, हमें जितना पढ़ाई करके आना है उतना पढ़ाई करके जाएंगे, है ना, सब करेंगे। चिंता रहित है, तो चिंता रहित होने के लिए तो समय लगता है हमें, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये कार्यकलाप हमारे अगर सुधरेंगे, भगवान की भक्ति के लिए हमारा जब ज्यादा समय लगेगा, तो चिंता हमारा कम कम होते रह जाएगा। और ये भी हम देखते हैं, भगवान की जब हम भक्त बनते तो हम ज्यादा टेंशन नहीं लेते घर संसार का, हमें लगता है कि करता है तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, बहुत सारा अपने आप हो जाता है हमारे घर में काम, है ना। तो नो डाउट हमें भी हमारा काम करना है, लेकिन भगवान के लिए समय निकलना है, उसके वजह से हमारा समय कुछ काम में कम भी पड़ गया कभी कभी, तो भी भगवान वो संभाल लेते हैं। और उसका श्लोक भी आएगा आगे जाके, भगवत गीता में भगवान ने प्रॉमिस किया है कि सततम कीर्तन तो माम एतंत चतुर्विध, नहीं वो नहीं है। एक जगह भगवान बोलते कि योगक्षेम में वहां में हम, कि मैं मेरे भक्त के बाद जो कमी है उसकी भी पूर्ति करूंगा, है ना। तो समस्त कष्ट से रहित, किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, तो ज्यादा फल के लिए मतलब ज्यादा पैसे के लिए भी प्रयत्नशील रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। मतलब जब हमारा पैसों के प्रति आसक्ति कम होगी, भगवान के लिए हम ज्यादा समय निकालते हैं, तो भगवान हमसे खुश होते हैं। देखिए इसमें भी बोला है समय प्रिय, कौन भगवान के लिए प्रिय हो सकता है, तो भगवान बोलते हैं जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है। तो ऐसा कैसा, हमारा कुछ अगर चोरी होता है, नुकसान होगा, तो शोक तो होगा ना। और हमारा बेटा अगर 1 करोड़ रुपए कमा के लेके आएंगे, तो हर्षित भी होंगे। तो इसका अर्थ ये है कि बहुत ज्यादा उसके पीछे मत पड़ो, है ना, और उसके लिए आसक्ति होंगी तो ये हो जाएगा, है ना, कि भाई हमारे घर में सोफा नहीं था, सोफा आ गया, सोफा आ गया, सोफा आ गया, है ना, हमारे घर में 4 व्हीलर नहीं था, 4 व्हीलर आ गई, 4 व्हीलर आ गई, 4 व्हीलर आ गई, तो ये हो गया हर्षित होना, है ना। और हमारे घर में 4 व्हीलर था, किसी ने चोरी कर लिया, 4 व्हीलर चोरी हो गया, आप क्या माला करेंगे क्या, है ना, तो ये हो गया शौक होना। तो इसके लिए भगवान बोल रहे नो डाउट आपको लाना है, लाइए, करना है कीजिए, जो करना है कीजिए, है ना, पाप मत कीजिए, बस भगवान की सेवा कीजिए अच्छे से, भगवान के लिए समय निकालिए। तो भगवान के भक्त भी घर में नया टीवी लेके आते होंगे, है ना, नया मिक्सर लेके आते होंगे कुकिंग के लिए, है ना। नया मोबाइल खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, नया बंगले खरीदते हैं, सोफा भी लेके आते हैं, सब कुछ करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन भगवान के लिए समय निकालना है, उससे हमारा आसक्ति कम हो जाएगा।
तो जब हमारे जीवन में नुकसान आएगा तो हम ज्यादा दुखी नहीं होंगे, ये बोलना है भगवान का। तो हमारे खुद के लिए भगवान बोल रहे हैं ज्यादा शोक न करना। जब हमारे घर में दुख आएगा तो ज्यादा दुख हमें नहीं होगा, है ना। जो न तो पछताता है न इच्छा करता है या शुभ अशुभ दोनों प्रकार की वस्तु का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो जो भगवान के लिए भक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है उसका स्वीकार करना, भगवान की भक्ति के लिए नहीं है उसको त्याग करना, ये वो करता है ना। तो और क्या बोलते हैं, जो मित्र और शत्रु के लिए समान है ना। मित्र और शत्रु दोनों के लिए समान है, मतलब क्या है, किसी का नुकसान नहीं करेगा। जो मान अपमान, शीत गर्मी, सुख दुख, यश अपयश समभाव रखता है। ये सुख दुख के बारे में भगवान बहुत बोल रहे, देखिए, है ना। अभी ये तीसरा श्लोक चालू है, सुख दुख में समान रखना। हमें याद नहीं कि भगवान आपने बोला था, हम भूल जाते, इसलिए भगवान बार बार बोल रहे हैं कि सुख दुख में ज्यादा ये मत करो। तो इसमें क्या होता है, सुख में हम इतना गुम हो जाते कि भाई नई फोर व्हीलर आ गई, नई फोर व्हीलर आ गई, नई फोर व्हीलर आ गई, है ना। कुछ याद ही नहीं आता है जीवन में हमारा फोर व्हीलर। और हम जब फोर व्हीलर खरीदना है तब से हम देखते हैं कि इनका फोर व्हीलर कौन सा है, ओके ये कंपनी का है, इनके टायर का व्हील कौन सा है, अलॉय व्हील है, टायर में कवर लगा है कि नहीं है ना। ये ट्यूबलेस टायर है, सादा टायर है, स्टीयरिंग कैसा है, पावर स्टीयरिंग है, विंडोज कैसे, पावर विंडोज है कि नहीं है ना। तो ये हमें गाड़ी खरीदना है तब से हमारा मन भगवान में कम लगता है, ये गाड़ियों में लगता है। अरे मैंने तो कभी ऑब्जर्व नहीं किया था कि इनका भी टाटा का गाड़ी है करके, है ना। ऐसा होता है ना, कभी आपको मोबाइल खरीदना है तो हमें सबके मोबाइल के बारे में जानकारी हो जाए, ओके प्रभु जी का एप्पल है, ओके प्रभु जी का माइक्रोमैक्स है, ओके प्रभु जी का वीवो है। तो ये क्या हो गया, हर्ष, हमारा मन भगवान की जगह भी वस्तु में आसक्त हो गया। ये आसक्ति की वजह से ये आता है, हम भूल जाते हैं भगवान को, भौतिक का ज्यादा चिंतन करने लगते हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि ज्यादा सुख में ज्यादा आनंदी मत हो जाओ। गाड़ी आ गई तो हम कंपैरिजन करेंगे, फिर हमारा गाड़ी देखो कितना, हमारा गाड़ी कितना अच्छा लगता है ना पार्किंग में, बाकी लोगों का इतना नहीं अच्छा लगता, है ना। ऐसा होता है ना। और जब तक हमें गाड़ी नहीं था है ना, मेरा टू व्हीलर देखो, मेरा टू व्हीलर एकदम एकदम स्पोर्ट बाइक जैसे, बाकी का इतना नहीं, बाकी लोगों का तो नॉर्मल है ना। ये होंडा वाले क्या है, ये पल्सर, पल्सर भी खराब है, मेरा देखो उससे अच्छा है, बुलेट है। तो ये इसके लिए भगवान बोल रहे हैं कि हमारा समय हम भगवान का चिंतन की जगह ये भौतिक चीजों में आसक्त होगा तो उसमें ही ज्यादा लगाएंगे, है ना। तो इसलिए बोल रहे। और नुकसान हो जाएगा तो, नुकसान होगा तो बाप रे कितना याद आएगा, है ना। वो आदमी ने मेरे गाड़ी का बोनेट तोड़ दिया, है ना। मेरा फोन इतना अच्छा था, वो प्रभु जी ने बस कॉल करने के लिए नीचे गिरा दिया, स्क्रीन तोड़ दिया, इतना अच्छा फोन था तो ये ऐसा फिर वो उधर ही मन रहेगा। इसलिए भगवान बोल रहे सुख दुख में समान रहो, ज्यादा आसक्ति मत रखो। लेकिन ये आसक्ति कब कम होगा, जब भगवान के लिए आसक्ति बढ़ेगा, है ना। जब हमारे हाथ में इतना बड़ा तरबूज है, हम क्या बोलेंगे कि तरबूज हाथ में मत लो, लेकिन हमें इच्छा है कि हाथ में कुछ होना चाहिए, तो हमारे हाथ में क्या करना पड़ेगा, फिर लड्डू गोपाल देना पड़ेगा। तो भगवान के साथ आसक्ति होगा तो तरबूज हम नीचे रखेंगे ना। तो वैसा ही है, जब भगवान के लिए आसक्ति बढ़ेगा तो भौतिक आसक्ति कम होगा। भगवान के लिए आसक्ति कब बढ़ेगा, भगवान के बारे में जब ज्यादा सुनेंगे, भगवत गीता भागवतम जैसे शास्त्र पढ़ेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तब जाके वो भगवान के लिए आसक्ति होगा और भौतिक आसक्ति कम होगा। अपने आप हो जाएगा क्या, हम भौतिक भौतिक ज्यादा करेंगे और हम बोलेंगे कि भगवान के लिए आसक्ति करना चाहिए, प्रवचन में भगवान के लिए आसक्ति ज्यादा प्रभु जी करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, आपको मैं बता दिया भगवान के लिए आसक्ति अभी ज्यादा कल करना, 100% कर लेना कल, ठीक है प्रभु जी। होमवर्क, अगले मंगलवार को आपका भौतिक आसक्ति 0 और भगवान के लिए 100% होना चाहिए, ओके ठीक है। ऐसा नहीं होता है है ना। उसके लिए कितने तो साल लगते हैं मनुष्य जीवन में, और ये मनुष्य जीवन में ही पॉसिबल है भगवान के लिए आसक्ति पैदा करना, 84 लाख योनि में नहीं है। इसलिए 84 लाख योनि में आसक्ति को कम करके भगवान के लिए आसक्ति ज्यादा करना पड़ेगा। भगवान के लिए आसक्ति कैसे ज्यादा करेंगे, भगवान के बारे में ज्यादा सुन के, भगवान के बारे में ज्यादा पढ़ के, भगवान का ज्यादा दर्शन लेके, भगवान की सेवा करके, भक्तों का संग करके। ये 4 चीज भक्तों का संग नहीं करेंगे तो नहीं होगा जल्दी। तो इसमें भगवान का संग, भक्तों का संग सबसे इंपॉर्टेंट है। भक्तों का संग, भक्तों का संग करेंगे तो ये 4 चीज अपने आप होंगी, नाम जप, श्रवण, भगवान का सेवा और भगवान के लिए सब कुछ करना, ये, है ना।
तब भगवान के लिए आसक्ति बढ़ेगी। और ये सुख दुख ये समझ में आ गया ना आपको क्या बोलना है भगवान का? सुख दुख में क्यों ऐसा बोल रहे भगवान? पागल हो गए, है ना? बार बार वही बोल रहे, बार बार वही बोल रहे। पागल व्यक्ति बोलता है ना बार बार ऐसा होता है। तो इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा अगर आसक्ति है तो हम सुख में भी हमारा चिंता बना रहता है ना? कि भाई गाड़ी आ गया, गाड़ी के ऊपर अभी कबूतर ने ज्यादा गंदगी नहीं करना चाहिए, है ना? किसी ने हमारा बोनेट नहीं तोड़ना चाहिए, बच्चे ने गाड़ी का सीखते सीखते एक्सीडेंट नहीं करना चाहिए। तो गाड़ी भी आ गया, सुख भी है, लेकिन उसके साथ चिंता है। और गाड़ी का कुछ खराब हो गया तो उसके साथ चिंता ही चिंता है, सुख तो है ही नहीं फिर, है ना? तो इसलिए भगवान बोल रहे संतुष्ट रहो, संतुष्ट रहो, है ना? भगवान क्या बोल रहे देखिए इधर, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, मतलब भौतिक लोग जो ज्यादा गलत काम में फंसे हैं उनका संगति ज्यादा मत कीजिए, दूषित, है ना? भगवान इसके अलावा हमारे शास्त्र में बहुत जगह बोला है। जैसे रूप गोस्वामी का एक पुस्तक है, उसमें रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी शायद, तो उपदेशामृत, उपदेशामृत पुस्तक सनातन गोस्वामी ना, तो उसमें नहीं, रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी, तो उसमें वो बोलते कि संग त्यागात सतोवृत्ति, गलत लोगों का संग छोड़ो और अच्छे लोगों का संग करो। और पहले श्लोक में भी बोलते हैं कि असत संग त्यागात, है ना? असत संग छोड़ दो। एक ही बात दो दो बार बोल रहे कंटिन्यूस, दो श्लोक में, क्योंकि हमें बार बार बोलना पड़ता है कुछ करना है तो इसके लिए वो बार बार बोलते हैं। तो असत संग त्याग, है ना? और संग त्यागात, ऐसे दो बार बोलते हो एक ही बात को, मतलब दूषित लोगों का संगति मत करो। क्योंकि अच्छे लोगों का संगति करेंगे तो बहुत समय लगेगा हमें अच्छा संग प्राप्त करने के लिए, और दूषित लोगों का थोड़ा भी संग करेंगे तो बहुत जल्दी दूषित संग लग जाता है ना? दूषित संग बहुत पावरफुल है अच्छे संग से भी, क्योंकि अच्छा संग जल्दी मिलता ही नहीं हमें, और शुद्ध भक्तों का संग हमें जल्दी मिलता नहीं। अदरवाइज शुद्ध भक्तों का थोड़े संग से भी बहुत ज्यादा फायदा होता है, लेकिन शुद्ध भक्तों का संग मिलता नहीं। अच्छे लोगों का संग करने में बहुत ज्यादा संग करना पड़ेगा तब फायदा होता है। इसलिए वो बोल रहे कि दूषित लोगों का संगति मत कीजिए। मतलब आज से आपको समझना पड़ेगा कि भगवान बता रहे कि जो लोग बहुत गलत काम करते हैं, बहुत ज्यादा भौतिक आसक्ति है, कि वो बार बार आपको याद दिलाते हैं कि देखो ये गाड़ी है ना, गाड़ी आपका जो है ना वो बस 10 लाख का है, लेकिन आप समझो कि ये इसने जो गाड़ी खरीदा ना 50 लाख का, कितना आनंद आ रहा है उसको। तो आपको भी 50 लाख की गाड़ी के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। अभी पैसा ज्यादा कमाइए, प्रयत्न कीजिए, है ना? ये सादा मोबाइल एंड्रॉइड, सादा एंड्रॉइड से काम नहीं होता है, एप्पल तो होना ही चाहिए। प्रेस्टीज होता है उससे, ऐसा दिखता है पीछे से एक कच्चा कटा हुआ आम कोई तो, है ना? उसका फोटो रहता है ना एप्पल का, कटा हुआ एप्पल का, तो ये स्टेटस होता है। स्टेटस के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आप ये क्या कंठीमाला पहनते हैं, सूट बूट पहनना चाहिए, प्रेस के कपड़े पहनना चाहिए, पता है क्या? तो ये लोग आपको ऐसा इंस्पायर करेंगे भौतिक जगत में। ये क्या है? ये दूषित संघ है। वो आपको याद दिलाएंगे बार बार कि भक्ति से ज्यादा फायदा नहीं होता है। आपके घर में सोफा भी नहीं है, अच्छा खासा सोफा होना चाहिए घर में कोई आए तो, है ना? रिमोट वाला फैन होना चाहिए, घर में एसी तो होना ही चाहिए, कूलर से काम नहीं चलता है। तो ये ऐसे भौतिक आसक्ति बढ़ाने वाला संघ हमारे अंदर रहेगा तो हम माला ज्यादा करेंगे या पैसे ज्यादा कमाएंगे, है ना? हमारा चिंतन वैसा ही रहेगा कि भाई देखो माता जी की सैंडल, है ना, पर्स, चश्मा, साड़ी के साथ मैचिंग रहता है, और अपना मैचिंग रहता ही नहीं। तो अभी हमें प्रयत्न क्या करना पड़ेगा बताओ? हमारे पास जितनी साड़ी है उनके मैचिंग पर्स, सैंडल और जो भी है सब कुछ खरीदना पड़ेगा। बराबर है ना प्रभु जी? है ना? ऐसे ही होता है। हमारे घर में अच्छा वाला सोफा नहीं है, वो माता जी घर में कितना अच्छा सोफा है। तो ये सब कहां से आ गया? वो गलत संगति से आता है ना? इसलिए वो बोल रहे कि गलत संगति मत कीजिए, क्योंकि जब गलत संगति करते हैं तो हमारा मन भी भौतिक में रहेगा। हम भी सोचेंगे देखो माता जी आती तो छुन 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 उनकी सोने चांदी के पायल का आवाज होता है, और हमारे पास तो पायल पुरानी है ना? तो अभी ये माला जप करने से थोड़ी ना घर में पायल आने वाली है ना? कहाँ से आएंगे? अभी पैसा कमाना पड़ेगा, है ना? दुकान में जाके खरीदना पड़ेगा,
तभी पायल आएंगे। तो ये सब क्या है, ये दूषित संगति है। ये जब विचार आ रहे हैं, ये सब दूषित संगति के विचार हैं। जो सदैव मन मौन और किसी वस्तु से संतुष्ट रहता है, किसी भी वस्तु से संतुष्ट है। अब ये सदैव मौन का अर्थ अलग होता है। सदैव मौन का अर्थ क्या होता है कि भौतिक कार्यकलाप के बारे में चर्चा नहीं करेगा, है ना। कि भाई वो आपने चंद्र ग्रहण देखा क्या, वो आपने वो देखा क्या, उधर वो क्रिकेट चालू था, ये वो है ना, वो उधर वो ये हो गया, और उसकी लड़की इसके साथ भाग गई। तो ये चीजों में वो मौन रहता है, वो उसको उसमें वो बात नहीं करता, उसमें वो मूल नहीं खोलता है ज्यादा। और ये सदैव मौन का अर्थ क्या होता है, जब कृष्ण कथा करना है, प्रचार करना है, लोगों को बोलना है, तब वो बहुत बोलेगा कि आप मंदिर में आइए, ये लीजिए, हमारे मंदिर में इतना आनंद होता है, इतना इतना कीर्तन होता है, इतना बात करेगा, वो बकबक करेगा। किस लिए? लोगों को इंस्पायर करने के लिए, ताकि वो भक्त बने। इसको भी मौन बोला जाता है। वो बहुत बोल रहा है, लेकिन इसको मौन बोला जाता है। मौन का अर्थ क्या है? भगवान की सेवा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसको बोलना, और जो भौतिक के लिए उसको नहीं बोलना। इसको बोला जाता है मौन व्रत धारण करना, है ना। कि जब आपके पास समय है, कोई आदमी अच्छा है, उसको आप प्रचार करके मंदिर में ला सकते हैं, हम बोलेंगे नहीं, मौन रहना चाहिए। उस समय मौन नहीं रहना चाहिए। उस समय आपको अगर दिखता है कि कोई व्यक्ति कृष्ण का भक्त बनने के लायक है, अच्छा है, तो उसको बोलना है कि आप मंदिर में आइए। उसको भी मौन बोला जाता है ना। किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा भौतिक वस्तु के पीछे नहीं बढ़ता है। कि जो सोफा है, जो गाड़ी है, नो डाउट अगर चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो उसमें नहीं है ना। अगर काम चल रहा है तो काम चलाएंगे, नहीं चल रहा है तो फिर वो ला सकते हैं। कि आपके घर में आपको जल्दी जल्दी कुकिंग करना है ताकि आपका समय बचे, तो मिक्सर लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? क्योंकि मिक्सर में जल्दी जल्दी काम होता है। बताइए आप, लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। तो वो ठीक है। इसके बारे में आपको अगर गर्मी हो रही है तो घर में एसी चाहिए तो एसी लाइए, कोई बात नहीं है। आपके पास पैसा है, लेके आइए। आपके पास पैसा नहीं तो कूलर लेके आइए। फैन में मत जाइए, क्योंकि अगर गर्मी में अगर आप फैन लगा के सोएंगे, आपका तबियत खराब हो जाएगा। तो आपसे माला जप नहीं होगा, आप दूसरे दिन बोलेंगे मेरा रेस्ट नहीं हो रहा है, नींद आता है, ऐसा। तो उससे अच्छा है कि एसी लगाइए, कूलर लगाइए, जो चाहिए लगाइए। भक्ति के लिए अनुकूल है तो कीजिए, है ना। तो वस्तु से संतुष्ट रहना मतलब जो जरूरी नहीं है उसको मत खरीदिए। समझ में आ गया ना। तो संतुष्ट रहना के क्या अर्थ होता है? अभी समझिए कि मुझे फोर व्हीलर की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। क्यों? क्योंकि बाजू वाले के फोर व्हीलर है ना। हमारे फ्लोर पे 4 फ्लैट है, मेरे पास बस फोर व्हीलर नहीं है। क्योंकि वो पार्किंग स्पेस में रहता है ना, पार्किंग स्पेस में रहता है। कि हम भाई 401 में रहते हैं, बाजू वाला 402 में, 403, 404 में। तो 401 में मैं रहता हूं, और मेरे 401 की जगह बस टू व्हीलर रहता है सब, मेरा, मेरे पत्नी का। और 402 वाले का फोर व्हीलर, उसका उसका पत्नी का टू व्हीलर। 403 वाले का भी फोर व्हीलर, उसका उसके पत्नी का टू व्हीलर। 404 वाले का फोर व्हीलर, उसका उसका पत्नी का फोर व्हीलर। हमारा जगह खाली है, हमको जरूरत नहीं है फोर व्हीलर का, लेकिन हमारा पार्किंग स्पेस खाली क्यों रह रहा है? हमको किधर भी जाना पड़ता है तो ओला खरीदना पड़ता है ना। ओला तो उल्टा अच्छा है, मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है ना। कि 5 साल अगर आपको कभी कभी बस समय निकाल के किधर जाना पड़ता है, और ओला का पैसा लगता है, समझिए ना। कैलकुलेशन से बताते हैं आप। कि समझिए आपको ओला से 10 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो 10 किलोमीटर का 500 रुपये लग रहा है। 500 रुपये जाने का, 500 रुपये आने का, लेकिन कभी कभी लगता है। ठीक है, प्रभु जी बोल रहे 500 में जाना आना हो जाएगा, ठीक है। तो समझिए कि 1000 रुपये लगता है, हम ज्यादा ही पकड़ते हैं। तो महीने में आपको कितनी बार 10 किलोमीटर जाना आना पड़ता है सेपरेट, किसी के फंक्शन अटेंड करने के लिए? ज्यादा से ज्यादा 4 बार, ठीक है। बाकी आप जॉब पे जाते होंगे तो टू व्हीलर में जा सकते हैं, या कंपनी का बस होगा, या प्राइवेट, ऐसा कुछ भी करके जा सकते हैं। टू व्हीलर से चले गए ऐसा, या ऐसा कुछ तो कर सकते हैं। लेकिन अगर उधर जरूरत है कि बहुत दूर है, तो फिर फोर व्हीलर खरीद सकते हैं, फिर वो रिक्वायरमेंट हो गया। लेकिन जरूरत नहीं है कि हमारा, समझे कि कोई कुछ लोग रहते हैं टू व्हीलर से काम चल जाता है, लेकिन किधर जाना है दूर, तो पति पत्नी को एक साथ जाना है, बच्चे को लेके जाना है, इसलिए हम फोर व्हीलर खरीद रहे हैं। तो एक महीने में हमको 2 बार भी जाए हम, तो 2,000 का फोर व्हीलर लग रहा है। और साल में हमको लग रहा है 24,000 का फोर व्हीलर, मतलब 24,000 में हमारे ओला में चले गए। समझिए 24 की जगह
25 चल गए, 25 के बजाय समझिए कि 50,000 चले गए। तो एक साल में 50,000 रुपए का हमने ओला कर लिया, लेकिन वो गाड़ी का मेंटेनेंस की हमें टेंशन नहीं रहा। ठीक है, 50,000 तो होता ही नहीं है उतना, लेकिन समझिए कि हो गया हमारा। अभी हमारा 10 साल में 50,000 के हिसाब से कितना हो गया? 5 लाख। अगर हमें गाड़ी चाहिए तो 5 साल में 5 लाख वाला गाड़ी चलेगा, क्योंकि उतना अगर हमारा ओला में लग रहा है। एक्चुअली ओला में उतना भी नहीं लग रहा है, समझ में आ गया ना। लेकिन हम गाड़ी खरीदते हैं 15-20 लाख की, मतलब हमारा एक्स्ट्रा पैसा वेस्ट हो गया ना। और वो पैसा तो वेस्ट हो गया, वो मेहनत भी वेस्ट हो गया, वो गाड़ी का मेंटेनेंस में भी हमारा बहुत समय जा रहा है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है। उससे उससे सस्ता क्या है? ओला। जब समय चाहिए, जब समय है, ओला करो, मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पैसा देके हम चले जा सकते हैं। तो ऐसा, तो संतुष्ट कि अगर टू व्हीलर में काम हो रहा है तो टू व्हीलर में काम चला है, अगर नहीं हो रहा है तो फोर व्हीलर खरीदे, कोई बात नहीं है ना। रेगुलर फोर व्हीलर हमें लग रहा है तो, नहीं लग रहा तो क्या होता है, बहुत सारा इंप्रेस सिटी में हम देखते हैं कि ऊपर नीचे लोगों की गाड़ियां है और उसके ऊपर बस कबूतर वो गाड़ी को यूज कर रहे हैं, कुछ कुत्ते गाड़ी को यूज कर रहे हैं, कुत्ते गाड़ी के नीचे जाके सोते हैं, कबूतर ऊपर से टट्टी करते हैं बस। और मेंटेनेंस, गाड़ी का मेंटेनेंस बहुत रहता है, क्योंकि साफ सफाई करने के लिए लगता है ना, कबूतर लोग गंदा करते हैं, है ना। तो समय ज्यादा किधर जा रहा है? मेंटेनेंस में भी समय जा रहा है, और उतना गाड़ी तो यूज हो नहीं रहा है रोज रोज हमारा। तो ये संतुष्ट रहना मतलब ये, जब जरूरत की चीज है तो खरीद लो, कोई बात नहीं। रोज अगर आपको फोर व्हीलर लगता है तो फोर व्हीलर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसका ओला का पैसा उससे ज्यादा हो जाएगा। रोज नहीं लग रहा है, कभी कभी लग रहा है, तो ओला से काम चला लो रोज, फोर, है ना, फोर व्हीलर रख के मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं है। इसको बोलते हैं संतुष्ट, है ना, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता। अभी आपको भगवान क्या बोल रहे हैं? घर बार की परवाह मत करो। अभी मैं बोल रहा हूं क्या? अभी भगवान बोल रहे सर, है ना। तो ये घर बार की परवाह करना मतलब जितना जरूरी उतना कीजिए, ज्यादा मत कीजिए। जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, भक्ति में संलग्न रहना, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। घर बार की चिंता नहीं करता ज्यादा, है ना। तो हम नहीं बोल रहे कि भर घर भी मत चिंता करो, कीजिए, हम तो बोलते कीजिए भाई, पैसे कमाइए, मंदिर को दीजिए, दान धर्म कीजिए, कोई बात नहीं, प्रचार कार्य में लगता है पैसा, है ना। लेकिन हम क्या बोलते हैं, वो घर बार का ज्यादा चिंता करना, ज्यादा पैसे के पीछे पड़ना, है ना, उसको कम करके भक्ति में लगाइए। क्यों बोल रहे हैं? हमें बोलना चाहिए था कि प्रभु जी बहुत पैसा कमाइए और हमें मंदिर को जिए, ताकि हम ब्रह्मचारी फोकट में जिए इधर, है ना। तो हमें तो बोलना चाहिए कि बहुत पैसा कमाइए। हम क्यों बोल रहे कि बहुत पैसा कमाना बंद करिए, जरूरत है उतना ही कमाइए। तो आप जब जरूरत है उतना ही कमाएंगे तो आप जरूरत है उसमें से भी बहुत कम मंदिर को देंगे, उसका फर्क नहीं पड़ेगा हमें, क्योंकि पैसे देने वाले जो बाहर के लोग हैं, वो किधर से ना किधर से डोनेशन आ जाएगा, है ना। लेकिन हम क्यों ऐसा बोलते हैं? हमने तो बोलना चाहिए कि आप बहुत पैसा कमाइए और बहुत सारा डोनेशन दीजिए। हम बोलते कम पैसा कमाओ, ज्यादा डोनेशन दो, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो ज्यादा हमारा अगर पैसा कमाना कम हो जाएगा, हम बार बार लोगों को बोलते कि ज्यादा भौतिक के पीछे मत पड़ो, ज्यादा भौतिक के पीछे मत पड़ो। तो भौतिक नहीं होगा मतलब पैसा भी नहीं होगा, तो डोनेशन भी कमाएंगे मंदिर में। फिर भी हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम पैसे के ऊपर आश्रित नहीं है, भगवान हमारा बराबर करते सब। तो वो भी आपको भी वो समझना पड़ेगा, है ना, कि आप भी जब पैसा कमाने के लिए कम समय रखेंगे और भक्ति के लिए ज्यादा समय रखेंगे, तो उससे क्या होगा? आपका मेंटेनेंस, आश्रय, ये भगवान हो गए, आपका आश्रय भगवान हो गए। तो आपका आश्रय भगवान हो गए तो आपका पालन पोषण करने वाले भगवान हो गए, आप पैसे के ऊपर आश्रित नहीं है। आपको कहां से पैसा आएगा पता नहीं चलेगा, पैसा आएगा उसका टेंशन नहीं, भगवान आपका सही तरीके से पालन पोषण करेंगे, ये उसका अर्थ होता है। इसलिए हम बोलते कि गलत लोगों का संग मत कीजिए, गलत काम मत कीजिए, है ना, ज्यादा से ज्यादा भक्ति के लिए समय निकालिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 9 बज गए हैं, आपका कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ बोलता हूँ ये प्रैक्टिकल रहता है, जैसे ये भगवत गीता में आप ये पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो मैं प्रैक्टिकली बोलता हूँ कि ये जीवन में कैसे उतारना है ना, कि संतुष्ट रहना मतलब क्या, कि जरूरत है आपको रोज फूल लगता है जॉब पे जाने के लिए, तो 15 लाख का खरीदिए, क्योंकि ओला का पैसा उससे ज्यादा हो जाएगा। रोज का ओला का पैसा कितना हो जाएगा? रोज का 1000, वो एक महीने का 30,000,
एक साल का कितना हो गया? 12×36, 3,36,000। 5 साल का कितना हो गया? 15 लाख। तो 15 लाख का खरीदिए रोज अगर लग रहा है तो वो नहीं है संतुष्ट। मतलब क्या है? जरूरत नहीं है तो मत खरीदिए, है ना। तो ये हम ऐसा प्रैक्टिकल बताते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट ऐसा अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि भगवान ने तो बोला संतुष्ट, हम तो संतुष्ट है, हमको जरूरत नहीं, फिर हमने गाड़ी खरीद लिया। तो इसलिए थोड़ा प्रैक्टिकल बताना पड़ता है ना। नहीं तो फिर भगवत गीता पढ़ के फायदा नहीं होता लोगों को। लोग श्लोक बोल देते हैं लेकिन भौतिक में ही फंसे हुए रहते हैं, है ना। दिखाना ये वो ऐसा। तो किसी को कुछ प्रश्न है? ठीक है, तो यहाँ पे रुक जाते हैं। तो आप ज्वाइन कीजिए फिर अगले मंडे को इसी समय पे, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथा रूप की जय। जगत गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल। हरे हरे हरि कृष्ण। बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू। अभी आप लीव कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संडे को नगर कीर्तन वालों को लेके जाना है तो फोर व्हीलर खरीद